जीत को डरावनी भूतिया रोमांचक सस्पेंस कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरे रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। मानो या ना मानो, बच्चे की आत्मा बाकी सभी आत्माओं से बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होती है। अगर कोई बच्चे की मौत बचपन में हो जाए तो फिर उस बच्चे की आत्मा जो है इधर उधर भटकती रहती है। आज की कहानी मेरे एक व्यूअर्स ने शेयर की है, जो कि ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। आज की कहानी में आप लोग जान पाओगे कि किस तरह रमेश अपने आप को बचाता है उस बच्चे के भूत के चंगुल से, जो बच्चा का भूत एक छलावा का रूप ले चुका था। छलावा एक प्रकार का भूत होता है जो कि आपको रात को रास्ता भटका देता है। अगर आप कोई रास्ते से हो कर के गुज़रते हैं रात को, तो वो आपको रास्ते में इसी तरह से भटका देता है कि आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं और कभी कभार आपको रास्ते में भटकाते हुए आपकी जान तक ले लेता है। तो कहानी को सुनते रहिए और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रमेश एक मज़दूर था और मज़दूरी करने के लिए उसे कई सारे गांव में जाना पड़ता था। एक दिन वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के करीब एक दूसरा गांव था जहां पे वो मज़दूरी करने के लिए गया हुआ था। काफ़ी देर तक जो है काम करते करते उसे समय बीत चुका था और वो अपना घर लौटने ही वाला था, तभी जो है बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। और रमेश सोचता है कि बारिश थोड़ी सी रुक जाए, उसी के बाद जो है वो अपने घर के तरफ अपने गांव में जाएगा। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि रुकने का नाम ले नहीं रही थी और इस तेज़ बारिश में रमेश के लिए संभव नहीं हो रहा था कि वो भीगते हुए अपने घर को जाए। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हुए जो है आखिरकार बारिश जो है रुक जाती है और बारिश जैसे ही रुकती है रमेश अपने घर के तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब तक जो है काफ़ी समय हो चुका था और शाम से जो है रात हो चुका था। तो रमेश को तो जाना ही था और रमेश बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे घर पहुंचना था, क्योंकि और वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा रात हो जाए, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना उसे करना हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि फिर से बारिश शुरू हो जाए। तो रमेश जो है रात को वो निकल जाता है अपने घर के तरफ और वो सोचता है कि जिस रास्ते से होकर के वो जाता था अपने गांव के तरफ, वो रास्ता से जाएगा तो काफ़ी देर हो जाएगा। तो उसने ये सोचा कि वो जो खेत है उस खेत के रास्ते से जो है वो आगे बढ़ेगा तो फिर उसको वो शॉर्टकट मिलेगा और वो शॉर्टकट रास्ते से ही जो है वो अपने गांव में अपने घर में जल्दी पहुंच सकेगा। तो फिर वो उस खेत के रास्ते से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है अपने घर पहुंचने के लिए। और आगे बढ़ते बढ़ते वो देखता है कि मतलब रास्ते जो थे, खेत में जो रास्ता हो करके जा रहा था वो बहुत ही सुनसान था और काफ़ी रात होने के वजह से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ा घबरा भी रहा था कि पता नहीं मतलब कोई अगर जानवर जो है आके उस पर हमला कर दे, क्योंकि खेत में जो है कभी कभार जो है कुछ जानवर घूमते रहते हैं जो कि शिकार करते हैं। तो जो भी हो वो अपना हिम्मत करके वो साहस से जो है आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने गांव के सामने ही आ चुका था और अपने घर के तरफ पहुंचने ही वाला था कि तभी जो है उसे ख्याल आता है कि एक बगीचा है, उस बगीचा को पार करके जो है वो अपने गांव में दाखिल होगा। तो फिर वो आगे बढ़ने लगता है और तेज़ चलने लगता है, जिसके वजह से जो है वो जल्दी बगीचा को क्रॉस करके वो अपने गांव में दाखिल हो जाए और अपने घर में पहुंच जाए। और वो ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है और चलते हुए जो है
वो उस बगीचा में पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस बगीचा से गुजर रहा था, उसके कान में एक आवाज़ सुनाई उसे देती है। वो आवाज़ थी एक बच्चे की रोने की आवाज़। पहले बार जब ये आवाज़ उसके कान में आती है तो वो उतना ध्यान नहीं देता इस आवाज़ को। वो सोचता है कभी कभार जो है रात को कोई जानवर इस तरह का आवाज़ करता है, या फिर कोई बिल्ली रो रही है, या फिर कोई कुत्ते का बच्चा शायद रो रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ उसने सोचा ऐसा। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो आवाज़ जो था, वो बच्चे के रोने की आवाज़, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। अब उसने जो है थोड़ा ध्यान से सुना तो उसे लगा कि ये कोई जानवर का रोने का आवाज़ नहीं, बल्कि ये इंसान का बच्चे का रोने का आवाज़ है। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा जो है घबरा गया और थोड़ा बहुत चिंतित भी हो गया, और वो बहुत गहरी सोच में पड़ गया कि इतनी रात को जो है इस बगीचे में, इस सुनसान सी बगीचे में जो है कहाँ से ये बच्चे की आवाज़ जो है आ रही है। वह सोचने लगा कि शायद कोई औरत जो है बच्चे को लेके आई होगी इस बगीचे में, और गलती से जो है वो अपना बच्चे को छोड़ के चली गई होगी, इसके वजह से जो है बच्चा अकेला इस बगीचे में जो है वो रो रहा है। जो भी हो, वो ये सब सोचते सोचते वो ये सब बातों को नज़रअंदाज किया और वो ज़ोर ज़ोर से चलने लगा अपने घर के तरफ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो उसके लिए संभव नहीं था कि वो ये सब चीज़ों को सोच करके और भी मुसीबत में पड़ जाए। तो फिर जो भी हो, वो आगे बढ़ने लगा अपने गांव में दाखिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। अब की बार आवाज़ को सुन के, उस बच्चे की रोने की आवाज़ को सुन के वो थोड़ा इमोशनल हो गया, और वो ये भी सोचने लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई दुर्घटना घट चुकी है जिसके वजह से वो बच्चा शायद रो रहा होगा, शायद इसकी माँ जो है बेहोश हो चुकी होगी, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ घटना हुआ होगा जिसके वजह से जो है वो बच्चा शायद मुसीबत में है, और मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये इलाका उतना अच्छा नहीं है। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं कौन क्या कर देगा, तो फिर जो है मुझे मदद करना चाहिए। तो अब जो है रमेश वो धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उस आवाज़ को सुनते हुए रमेश उस आवाज़ की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, तो फिर वो देखता है कि उसी बगीचे में थोड़ी ही दूर में एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ ऐसा देख के लग रहा था कि काफ़ी पुराना पेड़ है। तो उस पेड़ के नीचे रमेश देखता है कि एक बच्चा जो है वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। यह देखकर रमेश जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कौन है यहाँ, इस बच्चे का माँ कौन है, इस बच्चे को कौन यहाँ पे छोड़ के चला गया है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा रमेश इधर उधर भाग करके जो है वो ढूंढने भी लगा कि इस बच्चे का माँ या फिर कोई बाप जो इस बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गया है, कहीं वो इस बगीचे में कोई जगह पे बेहोश तो नहीं हो गया है। तो रमेश जो है उस बगीचे को चारों तरफ से जो है वो छानने लगता है, और छानबीन करके उस बगीचे में उसे कोई भी नहीं मिलता। अब रमेश को ये लगने लगा था कि कोई जानबूझकर ही अपने बच्चे को जो है यहाँ पे छोड़ के गया है, और रमेश बहुत इमोशनल इंसान था, जिसके वजह से रमेश ये नहीं चाहता था कि इतनी रात को इस मासूम से बच्चे को जो है यहाँ पे अकेला छोड़ दे बढ़ने के लिए। तो रमेश ने ये डिसाइड किया कि वो उस बच्चे को जो है अपने साथी जो है अपने घर में लेके जाएगा, और फिर बाद में सुबह होते ही उस बच्चे को थाने में दे देगा। तो फिर रमेश उस पेड़ के नीचे से उस रोते हुए मासूम से बच्चे को जो है अपने गोदी में उठाता है, और गोदी में उठा के जो है उस बच्चे का सिर को अपने कंधे में रखता है और उसे चुप कराने लगता है, और ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है अपने घर के तरफ उसी बगीचे से हो कर के। रमेश जो है उस बच्चे के सिर में हाथ फेर रहा था,
बच्चा अब जो है चुप हो चुका था। बच्चे की रोने की आवाज़ जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था रमेश को कि बच्चा सो चुका है। ये देख रमेश को थोड़ा सा मन में शांति भी मिल रहा था और रमेश को जो है बहुत जल्दी थी और वो इसीलिए उस बच्चे को अपने कंधे में लेटाते हुए ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है। उस बगीचे को हो करके वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ रहा था उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर भारी हो चुका है और बच्चे का वज़न जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी हो वो उसे ऐसा लगने लगा कि शायद दिन भर उसने इतना ही मेहनत किया है, मजदूरी का काम किया है कि उसको बहुत थकान हो चुका है, जिसके वजह से उसे ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा अब उसे लगने लगा कि जो बच्चा उसके कंधे में लेटाया हुआ है वो बच्चा का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब जो है उसके लिए संभव नहीं हो रहा था कि उस बच्चे को जो है और कंधे में लेकर के वो आगे बढ़े। इतनी अंधेरे में जो है इतना भारी सा वज़न वाला बच्चे को लेके चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। तो फिर रमेश ने जो है देखने का कोशिश किया कि क्या मांजरा है। रमेश उस बच्चे का सर को जैसे ही अपने कंधे से सामने की तरफ उस बच्चे का मुंडी को घुमाता है, रमेश देखता है कि उस बच्चे का आंखें जो है बाहर आ चुकी थी और वो बच्चा जो है ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। रमेश जैसे ही अपने नज़रे को नीचे फेरता है वो देखता है कि बच्चे का जो टांग था वो टांग इतना ही लंबा हो चुका था कि उसके कमर से नीचे ज़मीन को छूने ही वाला था। ये देख उसे समझ में आ चुका था कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ये कोई आत्मा, दुष्ट आत्मा है। ये देख के उस बच्चे को जो है अपने कंधे से जो है जोर से छिटक के फेंक देता है। जैसे ही रमेश उस बच्चे को अपने कंधे से फेंकता है वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वो कहता है कि अभी तो तू कह रहा था ना, बहुत देर से चीख रहा था कि मैं किसका बच्चा हूँ, किसका बच्चा हूँ, और थोड़ी ही देर अगर तू मुझे अपने गोदी में रखता तो तुझे मैं बताता मैं किसका बच्चा हूँ। ये बोलते हुए वो बच्चा जो है बहुत ही खौफनाक हंसी देते हुए हंस रहा था। यह देख रमेश अपना जान को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है और भागते भागते आखिरकार वो अपने घर तक पहुंच जाता है। रमेश बहुत ही थका हुआ अपने घर में पहुंच जाता है और उसकी ये हालत देख के उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ रमेश, क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, ऐसा लग रहा है कि तुमने भूत देख लिया है। ये बात सुन के जो है रमेश ने उसके घर वाले को उसके साथ घटी घटना के विषय में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जिस तरह से डर चुका है उसके घर वाले भी जो है डर जाए। तो उसने उसके साथ घटी घटना के विषय में किसी को नहीं बताया और जल्दी से खाना पीना खा के जो है वो उसी रात को अपने घर में सो जाता है। जैसे ही उसे थोड़ी सी नींद आती है तभी जो है वो देखता है कि खिड़की के बाहर से एक बार फिर बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा है। अब की बार वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि वो बच्चे का भूत अभी तक जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा है। अब जो है वो ये घटना के विषय में अपने घर वालों को उसी रात को सभी को नींद से उठा करके वो बताता है कि उसके साथ ऐसा घटना घटी है और अभी तक घर में आ करके भी जो है वो बच्चा का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जो है उस बच्चे का भूत का रोने की आवाज़ जो है मुझे आ रही है। तो फिर ये सुन के रमेश की जो माताजी थी वो भी बहुत डर जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम डरो मत, हम हमारे गांव में जो बाबा है उनके पास हम जाते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तो उसी रात को जो है सभी डरे हुए सहमे हुए जो है उस बाबा के घर में पहुंचते हैं
और उस बाबा को सारी घटना के विषय में जो है बताते हैं। ये सब सुन के वो बाबा कहते हैं कि तुम जो है छलावा के कवल में पड़ चुके थे, और ये छलावा कोई ऐसा वैसा छलावा नहीं है, ये एक बच्चे का भूत का छलावा है, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए उतावला हो चुका है। और तुम अगर उस बच्चे को गोदी में लेकर के अपने घर तक आ जाते तो वो तुम्हें पूरी तरह से जो है मार डालता। अच्छा हुआ कि तुमने उस बच्चे को फेंक कर आ चुके हैं, इसीलिए तुम बच गए। डरो मत, मैं तुम्हें मंत्र से बंधा हुआ एक धागा देता हूँ, उस धागे को अपने हाथ में तुम पहन लो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बाबा के दिया हुआ उस धागा को रमेश अपने हाथों में पहनता है और अब जो है उसे डर का अनुभव नहीं होता है और उस बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं आती है। इसी तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कोई घटना घटी होगी, अगर आप लोग भी छलावा के कवल में फंसे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है जो शायद आपके साथ घटी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ऐसे ही कई भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।